बच्चों पिछले कल हम लोगों ने ये देखा था कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? ये डिस्कस किया था कि द वैल्यू ऑफ साइन एक्स cos x they are periodic with 2 पाई। हमने ये देखा था कि इनकी पीरियडिसिटी क्या है? 2 पाई है। आफ्टर 2 पाई दे विल अटेन अ सेम वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू वो अटेन करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक सर्किल में था, यानी कि इनका पीरियडिक टाइम क्या है? 2 पाई। tan x का पीरियडिक टाइम पाई। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। नाउ सपोज एक यूनिट सर्किल हमने लिया। यूनिट सर्किल मीन्स whose radius is unit length. Suppose A comma B and इसका रेडियस क्या है? 1. Then the coordinate of this point is 1 0. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 कामा 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1 कामा 0। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 -1, राइट? Draw a projection. Suppose it makes x angle. ये x एंगल बनाता है पॉइंट P। x एंगल मीन्स यहां से हम देखें देन साइन x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका A एंड दिस वन इज B। देन साइन x इज इक्वल टू B/1 इज इक्वल टू B। ओके, cos x इज इक्वल टू A/1 दैट इज इक्वल टू A। क्यों? बिकॉज यह यूनिट सर्किल है, इसकी जो रेडियस है दैट इज ऑफ यूनिट लेंथ। अब इन द राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज N। इन द राइट एंगल ट्रायंगल PNO, A square plus B square is equal to 1. Now put the value of A and B. Sin square x plus cos square x is equal to 1. This is a very important identity. यहाँ से हमें एक आइडेंटिटी मिल गई, sin square x plus cos square x is equal to 1, because it is a right angle triangle and we have taken a unit circle that is of unit length, unit radius. So A square plus B square is equal to 1. That's why sin square x plus cos square x is equal to 1. ये है बहुत ही important relation। अब इसे सेकंड रिलेशन 1 प्लस सपोज इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइडिंग
1, this equation suppose 1 by cos स्क्वायर x, कोई फर्क पड़ेगा? यदि पूरे इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से, किसी भी एक वेरिएबल से अगर आप डिवाइड कर दें तो इक्वेशन पर कोई अंतर नहीं होता है। इसको डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिला? वी विल गेट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। This is equal to, this implies that tan square x plus 1 is equal to sec square x। देखिए ये दूसरा रिलेशन आइडेंटिटी मिल गई। दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। थर्ड, सपोज इसे साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय साइन स्क्वायर, क्या मिलेगा? अब इसे साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया जाए। साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस विल बिकम 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स। cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स। दिस इज अनदर रिलेशन। यह तीन रिलेशन आइडेंटिटीज जो आपको मिली कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इट इज अ वेरी यूजफुल आइडेंटिटी। 1 प्लस tan is, you can also write like this, 1 plus tan स्क्वायर एक्स, ताकि पढ़ने में आसान है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, एंड थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स। ये तीनों आइडेंटिटीज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत यूजफुल हैं। ओके, आप लिख लीजिए। आइए दूसरी बात, हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑल, यहाँ पर सभी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स एंड कोसेक एक्स, ये दोनों पॉजिटिव होते थे, एक्सेप्ट दिस सभी निगेटिव होते थे। ये हम लोगों ने प्रूव किया था। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हमने देखा था? tan x पॉजिटिव एंड cot x पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होते थे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec x, ये दोनों पॉजिटिव होते, राइट। सपोज इसका मतलब हो गया इफ दिस एंगल, अगर हम यह एंगल लें, सपोज दिस एंगल इज ये एक पॉइंट यहाँ पर, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एक मिल रहा है हम लोगों को। क्या कि इन दिस सर्किल अगर यह पॉइंट P यहाँ पर होता, उस केस में वो कितना एंगल बनाता? -x।
इसका मतलब वी कैन से कि cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x। क्यों? बिकॉज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शंस जो है पॉजिटिव थे? cos x का एंड sec x का। एक्सेप्ट इसके अलावा जितने भी फंक्शंस हैं सब क्या होंगे? यहाँ पर निगेटिव होंगे। जैसे cos x माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, sec माइनस एक्स इज इक्वल टू sec x। कोई कहता है आपसे sin माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? माइनस sin x। क्यों? क्योंकि इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्सेप्ट cos एंड sec ऑल द फंक्शन, जितने भी फंक्शंस हैं sin x, cos, tan x। कोई tan माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? माइनस tan x। cot माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cot x। cosec माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec। एक्सेप्ट cos एंड sin, cos एंड sec, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सारे के सारे यहाँ पर निगेटिव हैं। तो बियॉन्ड दिस आइडेंटिटीज एक रिलेशन और इम्पॉर्टेंट हमें मिला कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड सो ऑन, जो अभी हम लोग समझे। अब आइए, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर सभी पॉजिटिव थे, यहाँ ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, here tan x and cot x are positive and here only cos x and sec x are positive। तो एक्सेप्ट cos x सारे के सारे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू होगी तो वो सारी के सारी वैल्यू नेगेटिव होगी एक्सेप्ट cos x and sec x। अब आइए हम लोग एक आइडेंटिटी और प्रूफ करेंगे। सपोज क्या प्रूव करेंगे? सपोज दिस एंगल इज ए एंड दिस एंगल इज बी। ये एंगल ए है एंड दिस एंगल इज बी। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज पी ऑन दिस, सपोज दिस लाइन इज एन। ओके, इट मीन्स ये जो एंगल हुआ, ये एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ। ये एंगल 90 डिग्री। ड्रा ए परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर इस लाइन पर हमने ड्रा किया, ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। नाउ ड्रा ए परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। Suppose and draw a line parallel to this OM line। क्या हमें मिला? ये पॉइंट मान लीजिए R है, ये पॉइंट मान लीजिए S है, ये पॉइंट मान लीजिए Q। ओके, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एंगल 90 डिग्री, दिस वन इज द 90, ये एंगल A है, तो दिस एंगल बिकम व्हाट? 90 माइनस A। ये 90 माइनस A एंगल हुआ, दिस एंगल आल्सो बिकम ए 90 माइनस A। ये भी एंगल 90 माइनस A होगा। एंड इन द ट्रायंगल ORP is the right angle triangle। ORP is the right angle triangle, ONP is the right angle triangle। ये दोनों right angle triangle हैं बिकॉज ये PR is the perpendicular on, यानी कि यहाँ हम लिखें
तो पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ओ पी ओ आर, पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ओ आर and PN is perpendicular on, किस पर परपेंडिकुलर है? OS पर, OS पर। ओके, अब this angle becomes the 90 degree और दिस एंगल बिकम्स 90 माइनस ए, ये एंगल क्या होगा? ये भी 90 माइनस ए होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल ए है, अपोजिट एंगल है, तो ये भी ए होगा, ये भी 90 माइनस ए हुआ। एंड पी आर ओ इज द राइट एंगल ट्रायंगल, पी आर ओ इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दैट्स व्हाई दिस एंगल बिकम्स ए। ये एंगल किसके बराबर होगा? इस ए एंगल के बराबर होगा। ये क्लियर है? फिर से मैं बताऊं, हमने क्या किया? दो एंगल ए एंड बी ड्रॉ किया। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द पी ऑन ओ एस। क्यों परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं? इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द ट्रिगोनोमेट्री विच इज बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल ओनली, दैट्स व्हाई वी आर drawing a perpendicular PN on OS. Second, we are drawing a perpendicular PR on OR. Okay? अब यहाँ पर QR is the parallel to the OS. ठीक? अब यहाँ पर हम in the right angle triangle, in the right angle triangle PNO में हम देखें, PNO में हमने देखा क्या कि साइन, यहाँ हम देखें साइन A प्लस बी, दिस एंगल इज, ये पूरा एंगल क्या हो गया? A प्लस बी। और हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? PN एंड O, इस पूरे एंगल के बारे में। ये पूरा एंगल कितना हो गया? A प्लस बी। Then sin A plus B is equal to what? Sin A plus B is equal to perpendicular PN upon OP. कोई प्रॉब्लम? In the right angle triangle PNO, sin A plus B, we are, हम क्या निकाल रहे हैं? sin A plus B की वैल्यू निकाल रहे हैं, सम ऑफ टू एंगल। तो A प्लस बी की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या हमें मिला? PN अपॉन OP। दिस इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू व्हाट? PQ प्लस QN, PN PQ प्लस QN अपॉन OP, ऐसे हम लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? PN को हमने क्या लिखा? PQ प्लस QN लिख दिया। एंड इसको हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि PQ अपॉन OP प्लस QN अपॉन QN इज इक्वल टू RS। और RS हम क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि ये इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में QN एंड RS बोथ आर इक्वल। तो हम इसे क्या लिख देंगे? PQ अपॉन OP प्लस QN को हम क्या लिख सकते हैं? RS अपॉन OP, राइट? नाउ दिस इज इक्वल टू PQ, ऐसे लिखिए, हाँ, PQ अपॉन OP, दिस OP। अब इसे हम PQ, चूंकि
Since the PQ is the side of triangle PQR, इस साइड का ट्रायंगल है PQ, and it is the base, PQ is the base in this triangle, किसमें? PQR. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? PQ अपॉन PR into PR upon, and this PR is the perpendicular to the angle B, that is in triangle PRO में. देखिए PR is the perpendicular of triangle which? PRO. Now you can write PR upon OP. हमने क्या किया? इसके स्थान पर A. कोई प्रॉब्लम? अब आइए प्लस RS is the perpendicular of this triangle. किस ट्रायंगल का? RSO, राइट एंगल ट्रायंगल का. तो RS अपॉन OP, RS, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि यह इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक पार्ट है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपो क्या हुआ? OR. तो RS अपॉन OR इंटू OR अपॉन, एंड OR इज द बेस ऑफ PRO ट्रायंगल. तो यू कैन राइट OR अपॉन OP. कोई प्रॉब्लम? इसके जगह पर हमने क्या लिखा? ये OR कट गया, फिर RS अपॉन OP का वही सेम चीज मिल जाएगा. ये भी सेम. यह क्यों किया गया ये मालूम आपको? इसलिए किया गया कि हमने क्या किया? इस पूरे चार्ट को दो भागों में डिवाइड किया. एक राइट एंगल RSO एंड सेकंड राइट एंगल PRO. नाउ अब यहां देखें PQ अपॉन PR, PQ upon PR. This is the base and this is the hypo. This one is angle A. ये क्या हो गया? cos A. Base upon hypo is equal to cos A. यानी कि PQ upon PR is equal to cos A. Right? Now PR upon OP, PR upon OP. यानी कि दिस इज PRO इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड PR इज द परपेंडिकुलर, OP इज द हाइपो. तो PR अपॉन OP इज इक्वल टू व्हाट? साइन B प्लस RS अपॉन OR, लेंथ यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. दिस इज इक्वल टू साइन A एंड OR अपॉन OP, ये क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपो, दैट इज cos B. इसको अगर हम इजी वे में लिखें तो साइन A cos B प्लस cos A साइन, एक इसके इक्वल हो गया साइन A प्लस B. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. एक ऐसी आइडेंटिटी मिल गई जो हमें क्या बताती है कि साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A साइन. एनी प्रॉब्लम? इट इज बहुत आसान है. अगर हम कहीं ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं तो हम किस पर डिस्कस करेंगे? ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पर. दो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, उस पर हमने ये एक आइडेंटिटी हमें मिली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A साइन. नाउ वी नो दैट, अब अगर पुट माइनस B इन प्लेस ऑफ B,
बी की जगह हम माइनस बी पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए एंड कॉस बी की जगह हमने क्या पुट किया, कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। एंड यू नो दैट कि साइन ए कॉस माइनस थीटा माइनस बी अभी हमने देखा था फोर्थ क्वाड्रेंट में है, दैट्स व्हाई कॉस माइनस बी इज इक्वल टू कॉस बी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस माइनस बी इज इक्वल टू कॉस बी प्लस, अब यहां पर देखिए साइन माइनस बी ये कहां पर पड़ेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा दिस, और यहां पर कॉस को छोड़ करके सारे नेगेटिव, तो साइन माइनस बी इज इक्वल टू माइनस साइन बी। नाउ माइनस साइन यहां पर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी। तो डिफरेंस ऑफ द एंगल क्या हो गया, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये है दो आइडेंटिटी हम लोगों ने अभी प्रूव की। अब हम लोग प्रूव करेंगे कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, राइट। अब हम लोग कॉस का सम ऑफ टू एंगल विद कॉस फंक्शन कैसे, सेम, सपोज दिस एंगल इज ए एंड दिस एंगल इज बी। क्या किया गया, ड्रा ए परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, सपोज इट इज अ पी एन, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया यहाँ पर, यह एंगल हो गया 90 डिग्री, यह भी एंगल 90, राइट। अब हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गए, कौन कौन से, ये मान लीजिए एस, दो ट्रायंगल कौन कौन से मिले, पी एस ओ एंड पी एन ओ। दिस एंगल इज ए एंड दिस एंगल इज बी। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम एस ऑन दिस लाइन ऑल्सो, सपोज M, this line is M, and a parallel line to OM line, suppose this point is Q। तो ये अगर A एंगल है, अभी हम लोगों ने देखा तो ये हो जाएगा 90 माइनस A, and this angle become also 90 minus A, and this angle become A। ये एंगल क्या हो जाएगा, राइट। अब इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एन ओ, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, अब आइए कॉस में, पी एन ओ ट्रायंगल में cos a plus this whole angle is a plus b, तो cos a plus b is equal to what, base upon hypo, base is OM and hypo is OP, okay। this is equal to OM को हम क्या लिख सकते हैं, OM माइनस NM, इसमें से यह माइनस कर दें हमें यह मिल जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल मिला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल इज दिस एंड अदर राइट एंगल ट्रायंगल इज दिस। तो ON के स्थान पर आप लिख सकते हैं OM अपॉन OP माइनस NM अपॉन OP।
राइट। क्यों? क्योंकि ओ एन की जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए ओ एन के स्थान पर हम लिख सकते हैं ओ एम माइनस एन एम अपान ओ पी, और इसको हम लिख सकते हैं ओ एम अपान ओ पी माइनस एन एम अपान ओ पी, लिख सकते हैं। यही चीज हमने यहाँ लिख दी। ओ एम अपान ओ पी, वेयर इज ओ एम? इन द ट्रायंगल एस एम ओ। एस एम ओ में ओ एम अपान ओ पी, दिस ओ एम अपान ओ पी, ओ एम अपान ओ पी, ओके। इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि ओ एम इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, ओ एम इज द बेस ऑफ विच ट्रायंगल? ओ एम इज द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एस एम ओ, राइट। तो यू कैन राइट ओ एम upon OS, because base upon hypo, OS is the hypo of this triangle, into OS upon, and OS is the base of which triangle? PSO, को लिख सकते हैं OS upon OP। कोई प्रॉब्लम? हमने क्या किया, OM upon OP को OM अपान OS इंटू OS अपान OP में ब्रेक करके लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि एक हमारे पास ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, दीज टू राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इसलिए इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हमने क्या किया, OS से डिवाइड कर दिया, OS से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। ये फिर काट देंगे, फिर OM अपान OP सेम आ जाएगा। अब आइए माइनस एन एम, एन एम, एन एम इज इक्वलेंट, ये किसके बराबर है? क्यू एस के, बिकॉज दिस इज द पैरेलल लाइन, क्यू एस इज द पैरेलल लाइन। तो एन एम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एन एम की जगह पर हम लिख सकते हैं क्यू एस, ये बात समझ में आई कि नहीं? एन एम की जगह पर हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वलेंट टू QS, and QS upon OP, QS upon OP, QS, ये हो गया QS upon OP। इसको हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि NM की जगह पर हमने क्या लिख दिया, QS, बिकॉज NM इज पैरेलल टू ये QS के थे। अब हम इसे OM अपान OS डॉट OS अपान OP माइनस QS upon, and QS is the part of this right angle triangle PQS. This is also right angle triangle. To QS upon PS into PS upon OP, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों ऐसे लिख सकते हैं? इसलिए ऐसे लिखना पड़ा हमें क्योंकि QS is the part of the triangle PQS, right angle. This is also right angle. तो QS is the perpendicular of this triangle and PS is the hypo of this triangle, because this angle is 90 degree। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो QS upon PS, and PS is also the perpendicular of the triangle PSO, इसका ही perpendicular है, इसलिए PS upon OP is the hypo of this triangle। ये लिख लिया हमने। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ OM upon OS, OM upon OS is equal to what?
base upon hypo. This is the base and this one is the hypo in this triangle, in triangle SMO. तो ये हो गया cos A. This is the cos A. And OS upon OP. अब ये OS is the base of the triangle, right angle triangle PSO का बेस है ये, तो बेस अपॉन हाइपो, ये एंगल क्या हो जाएगा cos B. दिस इज इक्वल टू cos B माइनस QS अपॉन PS, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपो हो गया. इसका मतलब ये होगा एंड दिस वन एंगल इज A, so this will become sin A. And PS upon OP. PS, where is PS? PS. PS upon OP in the right angle triangle PSO. PS upon OP is equal to sin B. Is equal to sin B. Now, अब ये किसके इक्वल हो गया? cos A plus B. cos A plus B. एक आइडेंटिटी हमको ये मिल गई. क्या मिली? कि cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Now cos A minus B is equal to what? B की जगह पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? माइनस B. Put the minus B in place of the B. In this identity, you will get cos A and cos minus B is equal to cos B, because fourth quadrant में cos will be positive. तो ये हो गया cos minus B minus sin A and sin minus B. This is equal to cos A and cos minus theta is equal to cos theta, because it is in the fourth quadrant. This is equal to cos B and sin minus theta is equal to what? Minus sin theta, and that minus sin और ये minus sin मिल करके प्लस हो जाएंगे. तो this will become plus sin A sin B. अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया? एंड एक दूसरी आइडेंटिटी डिफरेंस ऑफ द एंगल का मिल गया. एक आइडेंटिटी हमें ये मिल गई. क्या? इस प्रकार से हम लोगों ने 4 आइडेंटिटी पढ़ी आज प्रूफ की. आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? कि साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. क्यों? क्योंकि ये आज हम लोगों ने सीखा था. फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, अदर देन एक्सेप्ट दिस सभी निगेटिव होते हैं. इसलिए कॉस कोई कहता है कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब क्या बताएंगे? माइनस कॉट थीटा. क्यों? क्योंकि ये माइनस थीटा ये कहाँ लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में. दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. इसलिए एक बात तो ये हम लोगों ने पढ़ी है. दूसरी बात क्या पढ़ी है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. एक आइडेंटिटी है प्रूफ की. एक आइडेंटिटी प्रूफ की हम लोगों ने 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स. एक आइडेंटिटी ये पढ़ी. और क्या आइडेंटिटी पढ़ी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स. ये सीखा हम लोगों ने. और क्या सीखा? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन. यहाँ याद करने का तरीका क्या है? व्हेन द सम ऑफ द एंगल यहाँ ए प्लस बी होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा. कब? जब cos का टर्म हो, cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी में. बट इन केस ऑफ sin a प्लस बी एंड sin a माइनस बी, यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव. sin a प्लस बी में sin a cos b प्लस cos a sin b यहाँ प्लस हो जाता है. sin a माइनस बी में sin a cos b माइनस
कॉस ए साइन बी हो जाता है। तो ये आइडेंटिटी आज हम लोगों ने पढ़ी, राइट।